हेलो स्टूडेंट, देखो अपन चतुर्भुज में अपन ने यहाँ तक उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज की बात अपन ने कर ली थी और मैंने बोला था कि अगली वीडियो में अपन जो है सम विषम बहुभुज करेंगे। तो देखो सम विषम बहुभुज किसको कहते हैं। सम बहुभुज का तो क्या ध्यान रखना हो कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण और भुजाएं परस्पर समान हो, मतलब कोण कोणों के बराबर हो, सारे कोण एक जैसे हों, सेम डिग्री के, और भुजाएं तो सभी भुजाएं भी समान लंबाई की होनी चाहिए। जैसे कि एक अपना वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है, एक सम बहुभुज। कैसे? क्योंकि भुजाएं भी सारी बराबर इस तरीके से और कोण भी सारे बराबर, 90-90 के कोण और भुजाएं भी बराबर होती है। अगर ये ए देख दिया आपने तो ये सारी ए भुजाएं होगी। एक बात बता दूं, आयत जो है सम बहुभुज नहीं होता है, क्योंकि आयत की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। कोण बराबर होने से ही जरूरी नहीं है, भुजाएं और कोण दोनों ही चीजें बराबर होना जरूरी है, ठीक है। और विषम बहुभुज में अगर ये नहीं है, कोई सी भी चीज, जैसे किसी ने आड़ा टेढ़ा बना दिया इस तरीके का चतुर्भुज जिसमें ना तो भुजाएं बराबर हो ना ही कोण बराबर हो, तो ये विषम बहुभुज होता है। बस इतनी सी बात है। तो सम और विषम बहुभुज भी आना चाहिए। आगे देखो और क्या है इसके अंदर, उसके बाद अपन प्रश्नावली शुरू करेंगे। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक कोण युग्म गुणधर्म दे रखा है, तो वो मैं बता देता हूँ। त्रिभुज की बात कर रखी है इसने ना, यहाँ देखो, यहाँ बताता हूँ एक बार में, एक सेकंड। ये इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? किसी भी बहुभुज, अब मैं बहुभुज बोल रहा हूँ मतलब त्रिभुज चतुर्भुज सब आ चुके हैं उसमें ना। किसी भी बहुभुज के सम बहुभुज है तो यहाँ पे ना, सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, किसी भी सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का क्या सूत्र होता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ n की जगह आप उसका बहुभुज, जैसे सप्तभुज बोले तो यहाँ 7 लिख देना है, षटभुज बोले तो 6 लिख देना है, ठीक है। पंचभुज बोले तो 5 लिख देना, n का मान जहाँ पर आगे लिख देंगे अपन, n क्या है? भुजाओं की संख्या है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की या कोणों की एक ही बात है, ये भुजाओं की संख्या होती है n। जैसा भुज बोलेगा वो, अगर वो बोले अष्टभुज तो n की जगह 8 रख दोगे यहाँ पे आप, ठीक है ना। और त्रिभुज बोले तो 3 रख दोगे। अब आगे ये तो समभुज कौन से कोण हो गए? आंतरिक कोण। और बाह्य कोणों का भी लिख लो, ये बाह्य, यही है सम बहुभुज के बाह्य कोणों का, है ना, बाह्य कोणों के आंतरिक कोणों का, बाह्य कोणों का योग। तो सम बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री आता है, चाहे n कुछ भी हो, चाहे अष्टभुज हो तब भी उसके बाह्य कोणों को जोड़ोगे तो 360 ही आएगा, और चतुर्भुज हो तब भी 360 आएगा, त्रिभुज हो तब भी 360 आएगा। कोई भी इसका सूत्र यहाँ नहीं बोलेगा कभी भी, ये याद रखना है। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही आता है, ठीक है। और आंतरिक कोणों का सूत्र होता है, आंतरिक कोणों का। अब ये बाह्य और आंतरिक कोण क्या होते हैं तो मैं एक बार बताता हूँ। त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज है, ये जो अंदर कोण बने हुए हैं ये ग्रीन वाले, ये सब कौन से कोण है? आंतरिक कोण है। और बाह्य कोण कौन से होंगे? तो बाह्य कोण है ये वाले, ये लाइन को आगे बढ़ाया है, ये वाला कोण बाह्य कोण है। इस लाइन को आगे बढ़ाया है, ये वाला बाह्य कोण है। और इस लाइन को आगे बढ़ाया है, ये वाला बाह्य कोण है, ठीक है। ये सब बाह्य कोण है इस तरीके से, ये सब बाह्य कोण है तीनों, और ये सब तीनों आंतरिक कोण है। तो बाह्य कोणों का टोटल हमेशा 360 आएगा त्रिभुज के अंदर। और त्रिभुज के अंदर आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो वो होता है 180 और बाह्य कोणों का 360। त्रिभुज चतुर्भुज के लिए तो आपको दोनों टोटल याद भी रखने हैं, आंतरिक कोणों का और बाह्य कोणों का, वो मैं अलग से लिखा दूंगा। पहले तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, कभी कभार आपको क्या है, कोण दिया, कोणों का योग दे देता है वो, और भुज पूछ लेता है कि कौन सा भुज है, मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। कभी कभार उल्टा पूछ लिया जाता है, तो उल्टा पूछा गया तब आपको क्या करना है, तो इस तरीके से पूछ ले, या प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होगा, तो प्रत्येक आंतरिक कोण है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या करोगे, ये जो योग था
इसमें क्या करो, n का भाग लगा दो, ये प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाएगा। मतलब ये होता है जैसे मान लो आपसे कोई कहते हैं कि एक अष्टभुज है तो उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, प्रत्येक आंतरिक। एक सम अष्टभुज है तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ n का मान रखोगे, 8 रख दोगे तो 8 - 2 6, और 6 का 180 से गुणा करोगे तो वो तो क्या आएगा, आंतरिक कोणों का योग आएगा। मतलब पूरे अष्टभुज के अंदर जो भी अंदर कोण बन रहे हैं उनका टोटल इतना आएगा। लेकिन वो पूछे कि ये तो सभी का टोटल है, एक कोण कितने डिग्री का पड़ेगा, तो वो n का और भाग लगा दो तो एक कोण आ जाएगा। ये है तरीका, ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक बाह्य कोण का भी सूत्र होता है। तो ये जो 360, देखो कोणों का योग तो कितना है 360, और इसमें n का भाग लगा दो तो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। जैसे चतुर्भुज में 360 है ना, कोणों का योग तो 360 है ना, लेकिन कोई कहते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का हुआ, तो आप क्या करोगे, n का भाग लगा दो। n का भाग लगाओगे, n जैसे चतुर्भुज 4 हो गया तो 4 का इसमें भाग लगा दो, 9 चौक 36, मतलब प्रत्येक चतुर्भुज के अंदर बाह्य कोण कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना है सारे सवालों को। तो ये 4 सूत्र हैं, 4 सूत्र अच्छे से याद कर लो पहले तो आप। अब इसके बाद जो है अपन प्रश्नावली शुरू करते हैं। बाकी इसके जो जितनी भी थ्योरी थी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो प्रश्नावली शुरू करते हैं, और प्रश्नावली शुरू में तो ऐसे चित्र वगैरह बना रखे हैं इन्होंने। ये देखो यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। प्रश्नावली 3.1 की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आ जाओ, देखो अब क्या कहा इसने, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, उत्तल बहुभुज, अवतल और बहुभुज, ये बताना है सबको। तो देखो जो भुजाओं से बनेंगे वो बहुभुज हो जाएंगे सारे। तो साधारण वक्र की बात करते हैं। ये साधारण है, ये भी साधारण है, ये दोनों साधारण नहीं है, ये साधारण है, ये साधारण है, और ये भी साधारण है, ये साधारण नहीं है। तो साधारण के अंदर 1 2 3 4 और 5 वक्र तो साधारण में आ जाएगा। साधारण मतलब जो सिंपल बन जाता है, ऐसे ज़्यादा कुछ पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, उसको साधारण वक्र बोलते हैं। साधारण बंद की बात करो तब भी सारे आएंगे, ये सब साधारण बंद के अंदर ही आएंगे। बंदी तो है सारे, ओपन तो कोई सा भी नहीं है। बहुभुज की बात करो, ये साधारण वक्र बंद वक्र कोई नहीं पूछता आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट है बहुभुज, उत्तल और अवतल, ये तीनों तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बहुभुज की बात करें। ये भुजाओं से बना हुआ है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। देखो भुजाओं से ही बना हुआ है, कहीं गोल घुमा हुआ नहीं है। ये बहुभुज नहीं है क्योंकि ये वक्र है इस तरीके, ये भी वक्र है, बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये जो ऊपर बने हुए हैं सब बहुभुज है। अब अगर इनमें भी उत्तल बहुभुज की बात करें तो देखो उत्तल कौन से, जिनका सभी सारे अंदर वाले कोण जो है वो 90 से कम होने चाहिए। देखो ये इसमें तो एक कोण 90 से ज़्यादा आ रहा है, ये वाला, तो ये 180 से कम होने चाहिए, ये 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा अपने अवतल। ये इसमें सारे देखो 180 से कम है तो ये उत्तल हो जाएगा। इसके अंदर भी ये भी किस में आएगा, अवतल में आएगा, क्योंकि देखो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये कोण भी 180 से ज़्यादा आ रहा है। तो उत्तल से सिर्फ एक है, अवतल 2 हो जाएंगे इसके अंदर। बस ऐसे करना है आपको। प्रत्येक में कितने विकर्ण है वो विकर्ण भी यहाँ बताने। ये जो चित्र बने हुए हैं ना, अच्छा नहीं अलग से ही कह रहा है ये कितने विकर्ण हैं। अच्छा तो चतुर्भुज के अंदर 2 होते हैं, जानते हैं अपन। षडभुज के अंदर मैंने आपको सवाल करने के लिए दिया था, उसके षडभुज के अंदर कितने होते हैं, 9, और त्रिभुज के अंदर 0। त्रिभुज का कर चुके हैं अपन, त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं। षडभुज में 6 विकर्ण कैसे होते हैं मैं बना के बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। ये देखो जो अपन ने ये अभी कोणों का योग का सूत्र मैंने बताया, सेम उसी पर डिपेंड। देखो चतुर्भुज के लिए ये 4 चतुर्भुज है, इसके लिए 4 लिख दिया यहाँ पे, 4 - 2 × 180 कोणों का योगफल आ गया। पंचभुज के लिए भुजाएं 5 होती है तो 5 - 2 × 180 कर दिया, और षटभुज के लिए भुजाएं 6 होती है तो 6 - 2 × 180 कर दिया, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, देखो ये आगे पढ़ेंगे सारे अपन। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो इनमें ज़्यादा लिखने का नहीं, तो मैं ऐसे लिख के बता नहीं रहा हूँ इनको, ठीक है। आप लोगों को लिख लेना है बस। एक उत्तल चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होते हैं, षटभुज में कितने होते हैं, 9 होते हैं, और इसमें 0। उसके बाद देखो एक उत्तल चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल क्या होगा। उत्तल चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योग क्या होगा, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होगा। देखो कोणों का योग तो वही 360 ही होना है, चाहे उत्तल बनाओ। अगर उत्तल बनाओगे तो ये वाला है,
और अवतल बनाओगे तो इस तरीके का बन जाएगा ये। तब भी कोणों का योग तो वही 360 ही आना है, ठीक है ना। तो ये जो है गुण लागू होगा, इसमें लागू होगा लिख देना है आपको। कोणों का योग तो यहाँ भी 360 आएगा और यहाँ भी 360 ही आएगा, ठीक है ना। बाकी चीज़ अपन ये जो अब कल से अच्छा ये स्टार्ट होने वाला है इसमें। आज क्या है, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं आज इतना ही पढ़ा पाऊंगा। देखो ये कल से यहाँ से पढ़ेंगे 1 क्वेश्चन 4 से, और ये पूरा अब अच्छा पोर्शन स्टार्ट होने वाला है इस पार्ट का, ठीक है।